होश में आना तौबा का लम्हा। इस हालत में वो बेटा होश में आया। उसने कहा, मेरे बाप के घर के मजदूर मुझसे बेहतर हैं। तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आमीन। आज का जो कलाम मुकद्दस लेकर हाजिर हुआ हूँ वो मुशर्रफ बेटे की तमसील है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह की सुनाई हुई एक नहायत मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनने जा रहे हैं, जिसे हम मुशर्रफ बेटे की तमसील कहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बेटे की नहीं, बल्कि इंसान की गुमराही तो और बाप की बेशर्त मोहब्बत की कहानी है। आए कहानी का आगाज करते हैं। एक बाप था जिसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा बाप के साथ खेतों में काम करता था, फर्माबरदार था और घर में रहता था। लेकिन छोटा बेटा बेचैन था। उसका दिल दुनिया की चमक दमक देखना चाहता था। उसे बाप का घर कैद लगने लगा। एक दिन उसने ऐसी बात कही जो उस जमाने में इंतहाई बेइज्जती समझी जाती थी। विरासत का मुतालबा। उसने अपने बाप से विरासत का मुतालबा कर दिया। छोटे बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, जो जायदाद मेरा हिस्सा बनती है वो मुझे अभी दे दे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये बात ऐसी थी जिसे बेटा कह रहा हो, मुझे आपकी नहीं आपके माल की जरूरत है। ये बात बाप के दिल पर खंजर की तरह लगी। हैरत की बात यह है कि बाप ने उसे रोका नहीं। एक तिहाई हिस्सा क्यों मिला? यहूदी कानून के मुताबिक जब दो बेटे होते थे तो जायदाद 3 हिस्सों में तकसीम होती थी। बड़ा बेटा 2 हिस्से, छोटा बेटा 1 हिस्सा। इसलिए छोटे बेटे को 1 तिहाई हिस्सा मिला। बाप ने अपनी जमीन, माल मवेशी और जायदाद का हिस्सा बेचकर छोटे बेटे को दे दिया, जबकि वो खुद जिंदा था। ये बाप की खामोशी मोहब्बत थी। घर से दूरी गुनाह की जिंदगी। छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर मुल्क चला गया। वहां उसने शराब, ऐशो इशरत और कारी जिंदगी में सब कुछ उड़ा दिया। जो दोस्त दौलत के साथ थे वो दौलत के खत्म होते ही गायब हो गए। फिर वहां पर काल पड़ गया और वो बेटा भूख से मरने लगा। इंतहाई जिल्लत। आखिरकार उसे एक यहूदी लड़के को सूअर चराने का काम मिला। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, यहूदियों के लिए सूअर नापाक जानवर था। ये काम सबसे बड़ी जिल्लत थी। वो इतना भूखा था कि सूअरों का चारा खाने को भी तैयार था, लेकिन कोई उसे वो भी ना देता। होश में आना तौबा का लम्हा। इस हालत में वो बेटा होश में आया। उसने कहा, मेरे बाप के घर के मजदूर मुझसे बेहतर हैं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, मैं आसमान का भी और आपका भी गुनहगार हूं। मुझे बेटा नहीं मजदूर ही रख लो। यही सच्ची तौबा है, बाप की बेशर्त मोहब्बत। जब वो बेटा अभी दूर ही था तो बाप ने उसे देख लिया। बाप दौड़ा, उसे गले लगा लिया और चूम लिया। बेटे ने माफी मांग ली, मगर बाप ने उसे मुकम्मल बहाल कर दिया। बेहतर अलिबास पहनाया, उंगली में अंगूठी दी, पांव में जूते पहनाए और खुशी की जियाफत की। ये सब उस बात की अलामत था कि वो बेटा फिर से बेटा बन गया। बड़े बेटे की नाराजगी। बड़ा बेटा नाराज हुआ। उसने कहा, मैंने कभी नाफरमानी नहीं की, फिर भी मेरे लिए कभी जश्न नहीं हुआ। बाप ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन ये खुशी जरूरी थी क्योंकि तेरा भाई मर गया था, अब वो जिंदा हो गया है। खो गया था, अब मिल गया है।
मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ये कहानी हमें सिखाती है कि खुदा बाप हमारी वापसी का इंतजार करता है। कोई गुनाह उसकी मोहब्बत से बड़ा नहीं। सच्ची तौबा हमेशा कबूल की जाती है। खुदा हमें मजदूर नहीं, बेटा बनाकर कबूल करता है। आज अगर कोई गुमराह है तो खुदा कहता है वापस आ जा, मेरे बाजू खुले हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, और खुदावन से हम भी दुआ करें, ऐ आसमानी बाप हमें सच्ची तौबा का दिल दे, हमें अपनी मोहब्बत का यकीन दे और हमें दोबारा अपने घर में कबूल फरमा। आमीन। आज का कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा। तो इस वीडियो पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर भी लाजमी करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपकी हिफाजत और निगहबानी करे। आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।